इन दिनों हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर रहा है, फिर वो चाहे खेलकूद हो या फिर भारत का मिशन मून या फिर G20 शिखर सम्मेलन में भारत का मेजबानी करना। हर तरफ भारत के ही चर्चे हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अब अपने पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की तैयारी में है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के बाद इसरो को स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट तक की यात्रा तय करनी होगी। माना जा रहा है कि आदित्य L1 मिशन के जरिए सूर्य की गतिविधियों पर व्यापक जानकारी हासिल की जा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि L1 पॉइंट क्या है और इसरो ने इसे ही क्यों चुना है? चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से उत्साहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अब अपने सोलर मिशन की तरफ पहला आदित्य L1 को अंतरिक्ष भेजने के लिए तैयार है। इसकी काउंटडाउन आज से शुरू हो गई है। इसरो आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर सुबह 11:50 पर लॉन्च करेगा। इसरो के इस अहम मिशन को PSLV-XL रॉकेट की मदद से 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद ये अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा और इसरो को अपना डाटा भेजना शुरू कर देगा। चंद्रयान 3 की तरह यह भी अलग अलग कक्षा से गुजरते हुए सूर्य के अध्ययन के लिए अपने निश्चित बिंदु तक पहुंचेगा। माना जा रहा है कि आदित्य L1 मिशन के जरिए सूर्य की गतिविधियों पर व्यापक जानकारी हासिल की जा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि L1 पॉइंट क्या है और इसरो ने इसे ही क्यों चुना? आइए हम आपको बताते हैं कि L1 पॉइंट क्या है। दरअसल धरती से सूरज की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। इन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इनका नाम 18वीं सदी के इतालवी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। L1, L2, L3 स्थिर नहीं है, इनकी स्थिति बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 पॉइंट स्थिर हैं और अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। L1 इसका पहला पॉइंट है जो धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। L1 पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं। लैग्रेंज पॉइंट, लिबरेशन पॉइंट और L पॉइंट के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया है? L1 एक ऐसा स्थान है जहां से सूर्य का 2400 घंटे अवलोकन किया जा सकता है। ये वो जगह है जहां धरती और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक बैलेंस बन जाता है। धरती और गुरुत्वाकर्षण के बीच बैलेंस होने की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बन जाता है। इस फोर्स की वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक जगह स्थिर रह सकता है। इसके अलावा इस स्थान को दिन और रात की साइकिल प्रभावित नहीं करती है। यहाँ से सूरज 7 दिन और 24 घंटे दिखाई पड़ता है। वहीं ये पॉइंट पृथ्वी के नजदीक है और यहाँ से संचार में काफी आसानी होती है। इस कारण ये स्थान स्टडी के लिहाज से अच्छा माना जाता है। आदित्य L1 का मकसद क्या है, आप स्क्रीन पर दिए गए डाटा से पता लगा सकते हैं। इसका मुख्य मकसद है सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग की स्टडी करना, फ्लेयर्स पर रिसर्च करना, सौर कोरोना की भौतिकी और इसका तापमान को मापना, कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान करना, इसमें तापमान, वेग और घनत्व की जानकारी निकालना, सूर्य के आसपास हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता को जांचना। ये आदित्य L1 के मुख्य मकसद हैं। आपको बता दें कि भारत का आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी है। इस मिशन को बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IIA ने तैयार किया है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 अपने साथ फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की बाहरी परत का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड लेकर जाएगा। इनमें से 4 पेलोड सूरज पर नजर रखेंगे, बाकी 3 L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे। चंद्रयान 3 की सफलता से पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व झूम उठा है। अब भारत अपने मिशन
सूरज के लिए तैयार है, जैसे कि चंद्रयान 3 सफल रहा। उम्मीद है आदित्य L1 भी सारी जानकारी हासिल करने में कामयाब रहेगा। वैसे मैं आदित्य L1 की लॉन्चिंग देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप अपना बताइए। वैसे वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल एपेक्स न्यूज इंडिया।